नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। आज हम एक रीडिंग करेंगे कि कभी-कभी प्यार होता है रिलेशनशिप में। तो ये अगर आपका रिलेशनशिप वार्म है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए भी है, या अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आपके लिए भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्यार तो है दूसरे इंसान के साथ, पर कोई पुराना ट्रॉमा या कोई पुरानी तकलीफ जो है वो कंफ्यूजन या फियर क्रिएट करती है। क्योंकि जब हम अ, कोई अनहील्ड ट्रॉमा अपने अंदर लेके बैठे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये पेन है या ट्रॉमा है वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ओके। तो पहली एनर्जी है टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, शायद आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या गिल्ट वो कैरी कर रहे हो अपनी जिंदगी में। उन्हें लगता है कि सब सब कुछ उनका ही काम है, सब कुछ उनको करने की जरूरत है, सब उनका फॉल्ट है मे बी। प्यार है, पर एक एग्जॉस्शन है कहीं ना कहीं अंदर से। उन्हें सीखने की ज़रूरत है कि कब किसको यू नो अपने दिल में आने देना, और कब किसी को रोक देना ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अंदर से इमोशनली एग्जॉस्टेड है। हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश में कभी कभी जैसे अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। और इस समय टाइम है कि प्यार को पार्टनरशिप समझा जाए, एक बर्डन नहीं। कुछ थोड़ा सा माइंड शिफ्ट बदलने की ज़रूरत है, माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। सेकेंड एनर्जी है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं क्योंकि अंदर फियर है, कहीं मैं गलत तो नहीं समझ, यू नो मुझे गलत ना समझे कोई, या मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ, या उस तरह की एनर्जीज। ईगो के पीछे पीछे एक्चुअली डर छुपा हुआ है। मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, हो सकता है इस इंसान ने यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन्स हैं। तो हो सकता है किसी अम, ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो जहाँ पे इनको और कई सारे लोगों का या कई सारी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस का सामना करना पड़ा हो। सो प्यार में एक डिफेंसिव एनर्जी जो कभी कभी बस सेल्फ प्रोटेक्शन होती है। दोनों को जैसे अपनी बात कहने से पहले दूसरे की बात सुननी होगी। सो वो कहीं ना कहीं शायद हेल्प करेगा। तो यहाँ फाइट गलती की नहीं है, यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है कुछ। जब आप दोनों समझ पाओगे कि ये फियर पास से आया है, तब आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स वो कहीं ना कहीं हीलिंग में बदल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके कनेक्शन को मिरर करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सन। देखिए, प्यार सच में प्योर है। यहाँ पे हर कंफ्यूजन के पीछे वो एक ब्राइट एनर्जी है। तो इसके बच्चे के पीछे जैसे सन है, वैसे ही वो ब्राइट एनर्जी आपकी तरफ शाइन कर रही है। जब क्लैरिटी आती है तो सब मिसअंडरस्टैंडिंग देखिए डिसॉल्व हो जाती है। तो सन यहाँ पे कहता है कि ये सेफ बॉन्ड है, जो भी डार्कनेस थी वो टेम्पररी थी। ये कनेक्शन फिर से अपनी वार्मथ पर, यू नो वार्मथ वापस इसमें आ रही है, पर थोड़ा अम, खुद को भी शायद आप दोनों को ओपन होना रहेगा, होना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पार्टनर या आप दोनों सीख रहे हैं कहीं ना कहीं कि प्यार को कैसे मेंटेन किया जाता है। अभी ये जो है ना, ये लर्नर्स स्टेज वाला कार्ड है। बेबी स्टेप्स चल रहे हैं जैसे, पर एफर्ट रियल है ऐसा नहीं है। तो थोड़ी ऑकवर्डनेस या साइलेंस भी कहीं ना कहीं ग्रोथ का पार्ट है आपके रिलेशनशिप का, आपके कनेक्शन का। तो ये वो फेज है जहाँ कहीं ना कहीं जब आप जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो अपने आप उसमें ट्रस्ट आने लग जाता है। तो वही एक सिचुएशन यहाँ पे। तो ये एक स्टूडेंट एनर्जी है, दिल सीख रहा है कि कैसे स्टडी रहा जाए यहाँ पे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए इनको। टेन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, किसी ने कभी हो सकता है इनसे प्यार करते हुए हर्ट किया हो, इनको बिट्रे भी किया हो। ये
सॉर्ड्स पीछे बैक में है, वो पेन कभी कभी फ्लैशबैक बन जाता है। जब वो दूर होते हैं तो वो आपसे नहीं भाग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर के उस फियर से भाग रहे हैं, उस ट्रिगर से, उस ट्रॉमा से जो अभी भी उनकी बॉडी होल्ड कर रही है। हमें कई बार लगता है कि हमने, अब वो जिंदगी में वो चीज़ नहीं है तो हम हील कर चुके हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हमारी बॉडी वो ट्रॉमास होल्ड करती है, कई बार कई जन्मों तक होल्ड करती है। सो और ये मैंने अपनी आकाशिक रीडिंग्स में देखा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों के लिए जिनके लिए मैंने रीडिंग की है, आकाशिक रीडिंग, तो अगर मैं उनको, मुझे दिख रहा है कि कहीं बैक में पेन होता है, अभी भी कोई रीजन नहीं है पर पेन हो रहा है, पर वो किसी और जन्म से उसको कैरी कर रहे हैं, तो वो ट्रॉमास हम बॉडी में स्टोर करते हैं। और अम, वही कोई ट्रॉमा जैसे ये इंसान अपनी बॉडी में स्टोर किया हुआ है उन्होंने। तो ये साइकिल लेकिन अब जैसे एंड हो रहा है, हीलिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है। टेन ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये ट्रॉमा अपनी इसकी पावर थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है, गई नहीं है, पर सिर्फ समझना नहीं, उसको एक्सेप्ट भी करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम एक्सेप्टेंस की वजह से कई चीजें चेंज नहीं होती हैं जिंदगी में। तो जितनी एक्सेप्टेंस आएगी उतनी रिकवरी फास्ट होगी। पेज ऑफ wands। देखिए, रिलेशनशिप में फिर से एक स्पार्क, एक एनर्जी, अगर आप इसको देखें तो ये जैसे एक बच्चा है जो किसी को चिल्ला के बुला रहा है, पर एक एक्साइटमेंट है जैसे चेहरे पे। तो वो कम्युनिकेशन और प्लेफुल एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं रिटर्न कर रही है। दोनों सीख रहे हैं कि कैसे प्यार में एंजॉय किया जा सकता है, कैसे प्यार को अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है उससे। सो ये जैसे एक रिफ्रेश बटन है आपके रिश्ते के लिए। तो पेज ऑफ वॉन्स यहाँ पे कह रहा है कि रिश्ते में नई लाइफ आ रही है अब, फियर के ऊपर क्यूरोसिटी कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रही है उसको। टेम्परेंस। टेम्परेंस अगेन एक हीलिंग का कार्ड है, सिंस हम ट्रॉमा की बात कर रहे हैं तो एक हीलिंग की एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव। सबसे बड़ा लेसन पेशेंस का होगा। दोनों एनर्जीज जैसे एक बैलेंस में आ रही हैं, आप और वो, आप एक दूसरे को हील कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग इट। कई बार हम जैसे आप किसी इंसान से बात करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको नहीं पता क्यों अच्छा लग रहा है, पर आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक हीलिंग एनर्जी देते हैं। सो वही यहाँ पे हो रहा है, एंड टाइम के साथ ये बॉन्ड स्टेबल हो सकता है। टेम्परेंस का मतलब है डिवाइन टाइमिंग। सो सब अपने पेस पर जैसे हील हो रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ ट्रस्ट और पेशेंस रखने की जरूरत है। देखिए, टेन ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये अंदर की स्ट्रगल्स हैं, प्यार है पर पुरानी कहानियों का कुछ वेट कोई इंसान ढोए चला जा रहा है। सन और पेज ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट रियल है। आप दोनों कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं कि जेंटल कैसे रहना है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट का पेन कहीं ना कहीं कुछ एंड हो रहा है, कुछ हीलिंग शुरू हो रही है। पेज ऑफ वॉन्स एक नई उम्मीद लेके आता है। तो और टेम्परेंस बताता है कि ये प्यार बैलेंस सीख रहा है। देखिए, ये रिलेशनशिप टूटा नहीं है, ये बस एक जैसे कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। जब फियर ट्रिगर हो तो याद रखिए कि ये एंड नहीं है, ये हीलिंग का एक सिग्नल है। आप दोनों का कनेक्शन अब रिएक्शन से कहीं ना कहीं समझ की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो एग्जॉस्शन है वो कहीं ना कहीं पीसफुल एनर्जी में स्लोली टर्न होगी। इमिडिएटली देखिए, हीलिंग कभी भी इंस्टेंट नहीं होती, टाइम लगता है, तो वो स्लोली शिफ्ट आ रहा है कहीं। क्योंकि जब प्यार एक बार जैसे सीख लेता ना सांस कैसे लेनी है, तो वो सिर्फ अपने आप को वो सर्वाइवल मोड में नहीं रहता, वो फिर एक पीसफुल एनर्जी में चला जाता है। तो वही यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट्स हो रहे हैं। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।